अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। अरब ममालिक ने गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत कर दी। अमेरिका और इसराइल ने गजा से मुताल्लिक अरब मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। हमास ने मंसूबे का किया भरपूर खैर मकदम। सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से सदर ट्रंप का पहला खिताब। कहा, अमेरिका फिर से मैदान में आ गया। 43 यौम के अपने कामों को 4 सालों पर भारी करार दिया। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। टैरिफ उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ खत्म नहीं कर देता। जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान। बरतानिया के दारुल अवाम की जानिब से इफ्तार का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानी वजीर आजम ने की शिरकत। और सर्बिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन के एहतजाज से ऐवान मैदान जंग में तब्दील। हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अपनी तमाम हदूद पार कर गया। दुनिया भर में तमाशा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अरब ममालिक ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों के बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए मिस्र की जानिब से पेश किए गए मुतबादिल मंसूबे की हिमायत कर दी। अरब ममालिक का काहिरा में एक गैर मामूली हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दून, शाम व दीगर अरब ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपीय यूनियन की सदर, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल शरीक हुए। इस मौके पर मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए गजा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश किया जो फलस्तीनियों के हकूक़ का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरजमीन पर बरकरार रखे। व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीकी सदर हमास के बगैर गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक अपनी तजवीज़ पर कायम है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अरब ममालिक की जानिब से गजा की तामीर नौ का मंसूबा हकीकत के बरअक्स है। इससे पहले अरब ममालिक के गैर मामूली इजलास में गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया था। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने गजा पट्टी से मुताल्लिक़ अरब ममालिक का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। इसराइल के मुताबिक अरब सरबराह इजलास के अख्ताम पर जारी बयान गजा की हकीकी सूरत हाल का इलाज नहीं करता। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमास तंजीम गजा में बाकी नहीं रह सकती, तो दूसरी जानिब हमास ने काहिरा में हंगामी इजलास के इनेकाद का खैर मकदम किया और कहा, इस इजलास का इनेकाद फ़लस्तीनी क़स्बे के सिलसिले में अरब और इस्लामी सफ़बंदी की आला पेशरफ्त है। अपनी दूसरी सदारत मुद्दत संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिर से मैदान में आ गया है। ट्रंप ने अमेरिका पर टैक्सेस लगाने वाले ममालिक पर जवाबी टैक्स लगाने का भी ऐलान किया। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों को कत्ल करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी में ताउन करने पर ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा अपने पहले खिताब में ट्रंप ने अपनी हुकूमत के कारनामों की सताइश की एक खतार सी पेश की। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में कहा, अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन करने पर हम पाकिस्तान की हुकूमत के मशकूर हैं। आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने दूसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपना पहला खिताब किया, जो तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट तक जारी रहा। इस मौके पर ट्रंप ने कहा, दाइश के एक शिद्दत पसंद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने मुबैना तौर पर 2021 में काबुल हवाई अड्डे के बाहर खुदकुश बम हमले की मंसूबा बंदी की थी। ट्रंप ने बताया कि 3.5 साल कबल अफगानिस्तान में दाइश के शिद्दत पसंदों ने 13 अमरीकी फौजियों और दीगर को कत्ल किया था और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने टॉप शिद्दत पसंद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा, शिद्दत पसंद को हिरासत में लेने में मदद करने पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। याद रहे कि अगस्त 2021 में अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर धमाका हुआ था, जिसमें 13 अमरीकी एहलकारों समेत 150 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने दफ्तर में पहले 43 दिनों का हवाला दिया और कहा, यहाँ से हमारे मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और कामयाब तरीन दौर का आगाज़ हो चुका है। अभी तो हमने शुरुआत की है।
انہوں نے کہا ہمارا ملک کم بیک کرنے والا ہے. یہ ایک ایسی واپسی ہوگی جو دنیا نے کبھی دیکھی نہ شاید دوبارہ کبھی دیکھے گی. صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران ٹیکساس سے ڈیموکریٹک نمائندے نے کھڑے ہو کر احتجاج شروع کرنا کیا کہ صدر کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. حاضرین کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایوان کے ڈیکورم کو ملحوظ خاطر رکھیں اور خلل نہ ڈالیں. ایوان کے اسپیکر مائک جانسن نے کہا یہ آپ کے لیے وارننگ ہے. ٹیکساس سے ڈیموکریٹک ہاؤس کے رکن ایل گرین کو باہر نکال دیا گیا. ٹرمپ نے کہا ہم نے وفاقی حکومت نجی شعبے اور اپنے فوج میں نام نہاد تنوع، مساوات اور شمولیت کی ظالمانہ پالیسیوں کو ختم کر دیا ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں ارب پتی ایلون مسک کی حکومتی اخراجات میں کفایت شعاری کی ٹیم یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی کی خوب تعریف کی اور کہا سینکڑوں ارب ڈالر کے فراڈ کی نشاندہی کا صحرا مسک کے سر جاتا ہے. امریکی صدر نے اپنے خطاب میں بجٹ میں توازن لانے کا وعدہ کیا. ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 2 اپریل سے جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے. اگر وہ ہمیں اپنی مارکیٹ سے باہر رکھنے کے لیے غیر مالیاتی ٹیرف لگائے گا تو ہم بھی انہیں اپنی مارکیٹ سے باہر رکھنے کے لیے غیر مالیاتی رکاوٹیں ڈالیں گے. انہوں نے بہت جلد گولڈ کارڈ متعارف کرانے کا بھی وعدہ کیا. امریکی صدر نے کہا جو بائیڈن کے دور حکومت میں 2 کروڑ 10 لاکھ تارکین وطن غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے تھے ان میں سے بڑے خطرناک مجرم تھے. امریکی صدر نے اپنے خطاب کے دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملنے والے خط کا بھی ذکر کیا اور کہا یوکرین مذاکرات کی میز پر آنے تیار ہے. آخر میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے سنہری دور کا بھی تو آغاز ہے. ان کے خطاب پر ریپبلکن قانون سازوں نے کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور فائٹ کے نعرے لگاتے ہوئے ہوا میں ہاتھ بلند کیے. اس موقع پر ڈیموکریٹس اراکین تیزی سے چیمبر سے باہر چلے گئے اور ریپبلکن اراکین صدر سے مصافحہ کرنے لگے. بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کینیڈین درآمدات پر اضافی ٹیرف لگانے کے اعلان کے بعد کینیڈا نے بھی جوابی طور پر امریکی درآمدات پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. چین نے بھی اپنی جانب سے جوابی ٹیرف لگانے کا پہلے ہی اعلان کر چکا ہے اور اب کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا 155 ارب ڈالر کی 25% تجارتی امریکی اشیاء پر ہم ٹیرف لگانے جا رہے ہیں اور ہمارے ٹیرف اس وقت تک یوں ہی جاری رہیں گے جب تک کہ امریکہ اپنے ٹیرف ختم نہیں کر دیتا. انہوں نے کہا امریکہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی جنگ اور روس کے ساتھ مثبت تعلقات کی بات کرتا ہے اور کینیڈا یہ کیس اب عالمی تجارتی تنظیم میں دائر کر دے گا. United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Today, we will also be challenging these illegal actions by filing dispute resolution claims at the World Trade Organization and through the USMCA. But in the meantime, our tariffs will remain in place until the U.S. tariffs are withdrawn and not a moment sooner. And should these tariffs not cease, we are in active and ongoing discussions with provinces and territories to pursue several non-tariff measures which will demonstrate that there are no winners in a trade war. Now, just like I did a month ago, I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you.
As of this morning, markets are down. माह रमज़ान के इस मुक़द्दस मौके पर बरतानिया के दारुल अवाम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी इसमें शिरकत की। रमज़ान की मुनासिबत से ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए बरतानवी मुसलमान की मेज़बानी होने वाले इफ्तार दावत में वज़ीर आज़म सर केर स्टारमर ने शिरकत की। दारुल अलाम की जानिब से दिए जाने वाले इफ्तार में अराकीन पार्लियामेंट इंटरफेथ रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर तिलावत कलाम पाक के बाद रमज़ान की अहमियत पर रोशनी डाली गई। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केर स्टारमर ने कहा वो जानते हैं कि गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी किस मुश्किल सूरत-ए-हाल महसूस कर रही थी। सर्बिया की पार्लियामेंट में एहतजाज के दौरान अपोजिशन ने स्मोक ग्रेनेड आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बायस ऐवान मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। ऐवान में स्मोक ग्रेनेड आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और इसके बायस ऐवान में अफरा तफरी फैल गई। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जब हुक्मरान जमात सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने एजेंडे की मंजूरी दी तो कुछ अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हो गए, स्पीकर की तरफ बढ़े और जहां उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प हो गई। पार्लियामेंट के स्पीकर के मुताबिक हंगामे में 2 अरकान पार्लियामेंट जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है और सर्बिया की पार्लियामेंट का यह हाल दुनिया भर में एक तमाशा बन चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सनसनीखेज जीत के बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। हर जानिब मुल्क के कोने कोने में जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में मुल्क के परचम थामे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फलक पे गूंज रहे हैं। और ये पिछली बार जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, इस बार इंडिया ने जीता है। बहुत 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 खुशी हो रही है। ऐसे ही वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इस बारी का और सब होगा। इंडिया चांदे फटे कोहली नू हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू दे डोगरे कोहली दे नाल। सो आई कैन से दैट ये हम लोग का एक मधुर रिवेंज लिया है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो इंडिया बहुत ही बढ़िया खेले हैं इधर में आपका दुबई में, और ऑस्ट्रेलिया रियल इट वाज दे हैव गिवन अ रियल फाइट बैक और वी आर डिलाइटेड जो हमें फाइनल में पहुंचे हैं एंड 100% हम ट्रॉफी लेके हम इंडिया आएंगे। छक्के साथ एकदम हाँ जीत गए। दैट्स अमेजिंग, दैट्स इंडिया फॉर यू। आई फील इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक वी हैव प्रूव्ड इट अनदर टाइम दैट वी कैन डू इट। इंडिया जीत गई है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। काफी अच्छा मैच था और विकेट काफी अच्छा गिरा। फाइनल में पहुंच गए, चैंपियंस ट्रॉफी इस बार घर लेकर आने वाले हैं। देखिए अभी तो मैच बाकी है, ठीक है, अभी इंतजार करते हैं कि फाइनल मैच कैसा होगा, क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि हाँ मैच कैसा जाएगा, पर हाँ हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ इंडिया जीत जाए और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया लेके आए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। अरब ममालिक ने गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत कर दी। अमेरिका और इसराइल ने गजा से मुताल्लिक अरब मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। हमास ने मंसूबे का किया भरपूर खैर मकदम। सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से सदर ट्रंप का पहला खिताब, कहा अमेरिका फिर से मैदान में आ गया। 43 यौम के अपने कामों को 4 सालों पर भारी करार दिया। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। टैरिफ उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ खत्म नहीं कर देता। जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान। बरतानिया के दारुल अवाम की जानिब से इफ्तार का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म ने की शिरकत। और सर्बिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन के एहतजाज से ऐवान मैदान जंग में तब्दील। हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अपनी तमाम हदूद पार कर गया। दुनिया भर में तमाशा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।